हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास थर्ड का चैप्टर द येलो बटरफ्लाई। अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन। एक येलो मतलब पीले रंग की तितली उड़ रही थी सोनू के गार्डन में। सोनू सॉ द बटरफ्लाई, ही रैन टू कैच इट। सोनू ने उस बटरफ्लाई को देखा और वो उसको पकड़ने के लिए उसकी ओर भागा। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रेड रोज, इट सेट ऑन द रेड रोज। तो बटरफ्लाई क्या करी, बटरफ्लाई तो वहाँ से उड़ गई और वो रोज पर जाकर के बैठ गई। रोज मतलब गुलाब पर जाकर के बैठ गई। नाउ आई कैन कैच इट साइड मोनू। फिर मोनू कहता है कि अब मैं इसको पकड़ लूँगा। ही वॉकड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। फिर वो धीरे धीरे से आगे बढ़ा ताकि वो बटरफ्लाई को पकड़ पाए। ही केम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर। और वो चुपके से धीरे धीरे बटरफ्लाई के पास जाने लगा, मगर जैसे ही वो बिल्कुल पास पहुंचा फिर से बटरफ्लाई उड़ गई। फिर डिड द बटरफ्लाई गो, नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड। अब बटरफ्लाई कहाँ गई, जो गार्डन था उसके पास एक तालाब मतलब पॉन्ड था। इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस एंड इट ग्रू राउंड लीव्स दे फ्लोटेड इन वाटर। और वहाँ पे जो लोटस था उसकी वाइट कलर की जो थी वो पत्तियाँ थी और जो कि पानी पे तैर रही थी। बटरफ्लाई सेल्ड ऑन द फ्लोटिंग लीफ। तो बटरफ्लाई जो थी वो बैठ गई, जो फ्लोटिंग लीफ मतलब तैरती हुई पत्तियां थी उनके ऊपर अब बटरफ्लाई जाकर बैठ गई। सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर एंड ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। और फिर सोनू क्या हुआ, पानी के अंदर घुस गया। और मगर जैसे ही वो घुसा तो बटरफ्लाई फिर से वहाँ से भाग गई। वेयर वॉज इट, सोनू लुक्ड अप, ही लुक डाउन। फिर सोनू ने कहा अरे यार, अरे कहाँ चली गई बटरफ्लाई। उसने ऊपर देखा, उसने नीचे देखा, मगर बटरफ्लाई तो उसे नहीं मिली। नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री, इट हैड पिंक फ्लावर्स। और दीवार के पास एक पीच आड़ू का पेड़ था जिसके पिंक कलर के फूल थे। बटरफ्लाई सेट ऑन प्रिटी फ्लावर। तो बटरफ्लाई फिर जाके उन पिंक फ्लावर पे बैठ गई। आई कैन कैच यू शाउटेड मोनू। फिर मोनू ने चिल्लाया और बोला मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, अप ही क्लाइम्ड बट बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री। फिर सोनू क्या किया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया उसको पकड़ने के लिए, मगर जैसे ही सोनू ऊपर चढ़ा तो तितली थी जो बटरफ्लाई वो वहाँ से भी उड़ के चली गई पेड़ से नीचे। फ्रॉम द रोज टू द लोटस अप टू द पीच ट्री बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई। और फिर वो इधर उधर उड़ती रही, कभी रोज पे, लोटस पे, ट्री पे, मगर सोनू उसको नहीं पकड़ पाया। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल। फिर कुछ देर बाद तो सोनू को बटरफ्लाई बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। ही लुक्ड एवरीवेयर, एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई। पहले उसने बहुत देर तक इधर उधर देखा, उसको कहीं नहीं दिख रही थी, मगर फिर आखिरी में उसको दिखी। देयर वॉज अ बिग स्पाइडर्स वेब इन द पीच ट्री। तो जो पीच का ट्री था उस पर एक बहुत ही बड़ा मकड़ी का जाला था। स्पाइडर वेब का मतलब होता है मकड़ी का जाला। द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब। जो बटरफ्लाई थी वो फंस गई थी स्पाइडर के वेब में, मकड़ी के जाले में जो थी वो बटरफ्लाई फंस गई थी। इट लुक्ड सैड एज इट ट्राई टू एस्केप। और फिर जो बटरफ्लाई थी वो बहुत ही दुखी दिख रही थी और वो वहाँ से निकलना चाहती थी। इट fluttered its wings, it twisted and turns, but it could not escape. The spider's web held it tight. वो इधर उधर फड़फड़ा रही थी और बहुत ही निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर जो स्पाइडर था उसका जो वेब, उसका जाला था, वो उसमें से निकल नहीं पा रही थी। पुअर बटरफ्लाई इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर। फिर उसको लगता है सोनू को, बेचारी बटरफ्लाई जो मिडिल है मतलब बीच में है वेब के, वो तो बहुत ही बड़ी सी मकड़ी है और वो बहुत ही ज़्यादा भूखी लग रही है। हंगरी का मतलब होता है भूखा। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई। वो चाहती है बटरफ्लाई उसके पास आ जाए, उसको पकड़ ले वो। क्लोजर एंड क्लोजर क्रॉल द बैक ब्लैक स्पाइडर। और फिर वो ब्लैक स्पाइडर जो थी, मकड़ी जो थी काले रंग की, वो उसके पास आ रही थी तितली के। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, सोनू रैन एंड ही कॉट द बटरफ्लाई। और इससे पहले कि वो जो भूखी मकड़ी थी वो उस बटरफ्लाई को पकड़ पाती, उससे पहले ही सोनू वहाँ भागा और उसने तितली को पकड़ लिया। इट वॉज सो प्रिटी, वो बहुत ही सुंदर थी। इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स। और उसके येलो कलर के जो विंग्स थे, उसके पीले रंग के पंख थे, उस पर ब्राउन ब्राउन कलर के गोल गोल से स्पॉट्स थे, मतलब डिज़ाइन था या फिर धब्बे कह सकते हो स्पॉट्स को तो आप, मगर वो बहुत ही सुंदर से थे। सोनू लव द लिटिल बटरफ्लाई। मगर सोनू को वो बटरफ्लाई जो थी वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड। मगर जो बटरफ्लाई थी वो काफ़ी दुखी लग रही थी सोनू के हाथों में। सोनू वॉन्टेड इट टू बी हैप्पी। सोनू चाहता था कि वो बटरफ्लाई खुश रहे। तो वो कहता है गो सेड सोनू, फ्लाई अवे, गो चली जाओ तुम। ही लेट द बटरफ्लाई गो, इट सेट ऑन द रोज। फिर उसके बाद पीच ट्री पे और लोटस की लीफ पे और इधर उधर
हाँ मतलब आराम से खुशी से घूम रही थी। तो सोनू उसको जाने देता है क्योंकि वो उसके हाथ में कुछ नहीं होती। जैसे ही वो उसको उड़ा देता है, जाने देता है, फिर वो फिर से रोज़ पे जाती है, पीच के ट्री पे जाती है, लोटस की लीफ पे जाती है। सोनू उसको देखता है कि वो उड़ रही है। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन। फिर बटरफ्लाई जो है वो इधर उधर उड़ने लगती है सोनू के गार्डन में, खुश होती है और आज़ाद होती है। फ्री का मतलब होता है आज़ाद। तो कौन कौन से वर्ड सीखे वो देखते हैं हम। एस्केप का मतलब होता है बच के निकल जाना। पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। पीच तो एक फ्रूट होता है, अड़ू। क्लाइंब का मतलब होता है ऊपर की तरफ चढ़ना। कैच का मतलब होता है पकड़ना। मिडिल का मतलब बीच में। हंग्री का मतलब भूख। फ्लोट का मतलब होता है तैरना। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। चेस का मतलब पीछा करना। फ्लटर का मतलब फड़फड़ाना। ट्विस्ट का मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो जाना। और क्वेश्चंस देख लेते हैं। वाई डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई। सोनू ने कहाँ पर पहली बार येलो बटरफ्लाई को देखा था? कहाँ देखा था? गार्डन में। तो इसका आंसर होगा सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई इन द गार्डन। नेम 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड। बटरफ्लाई जो थी उसने कहाँ कहाँ पे रेस्ट किया था वो बताने हैं। सो इसका आंसर होगा प्लेसेस वेयर बटरफ्लाई रेस्टेड आर फर्स्ट रेड रोज, सेकेंड floating leaf in the pond, और थर्ड pretty pink flowers of the peach tree। फिर नेक्स्ट है वाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई। सोनू बटरफ्लाई को चेज क्यों कर रहा था? सोनू चेज द बटरफ्लाई बिकॉज ही फाउंड बटरफ्लाई वेरी प्रिटी। उसको बटरफ्लाई बहुत अच्छी लग रही थी, इसीलिए उसका वो पीछा कर रहा था। वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो। सोनू ने बटरफ्लाई को क्यों जाने दिया? सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज इट वॉन्टेड बटरफ्लाई टू बी हैप्पी। वो उसको खुश देखना चाहता था। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।